कलिकाल के प्रभाव से जीव के अंदर, जीव से मतलब मनुष्य के अंदर आसुरी प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। परिणाम क्या हो रहा है? खूब रोटी के लिए पैसा भी कमा रहा है, मकान भी बढ़िया बना रहा है, गाड़ी पे भी चल रहा है, उसके बाद भी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति ने उसको घेर लिया है। और आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति, जयराम जी की बोलो, जैसे रावण कोई अगर अपन एग्जाम्पल के रूप में देखें तो रावण के यहाँ सोने की लंका है महाराज। जयराम जी की बोलो भैया, रावण की लंका काय की है? सोने की। अपना एक ही सिर है, उसके 10 सिर हैं। अपने 2 ही हाथ, उसके 20 हाथ हैं। अपने यहाँ 1-2 ही बच्चे हैं, 3-4 ही बच्चे, उसके यहाँ 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती। हर दृष्टि से अपने से बड़ा है। अपन 4 पहिया की कार में चलते तो डीजल का ही टेंशन बना रहता है कि रेट ना बढ़ जाए यार, नहीं तो फिर क्या रिजर्व में ही चलाएं, क्या करें। पर रावण पुष्पक विमान में बैठ करके चलता है। अपने पास 1 पत्नी होती है, कोई कोई की 2 होंगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो कोई हिम्मत कर भी नहीं पाएगा महाराज। पर रावण की अनगिनत पत्नियां हैं। हर दृष्टि से देखा जाए तो रावण भौतिक दृष्टि से बहुत आगे है, पर अंदर से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति उस समय अगर संसार में कोई था तो रावण ही था। जयराम जी की बोलो। ये हमें विचार करने की जरूरत है। भौतिक इतनी सारी उन्नति हो जाने के बाद भी अंदर से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है, परेशान, व्याकुल, भागम भाग, हाय हाय, मारा मारी अगर कोई कर रहा है तो वो रावण ही है। तो जितने असुर लोग हैं, जितने असुर लोग हुए हैं, चाहे किसी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप। हिरण्याक्षिरण्यकशिपु महाराज, तूती बोलती है, तूती। मधु कैटव, वेदों को ही उठा लिया, नहीं समुद्र में फेंक के आ गए महाराज, ऐसे खतरनाक। कंस, शिशुपाल, दंतवक, विदूधर, जरासंध, दादागिरी सब जगह चलती इनकी महाराज। पर अगर इनकी जिंदगी को हम ठीक से अगर जांच परख करने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में जिस समय ये थे उस समय सबसे ज्यादा परेशान भी यही थे महाराज। आज की दुनिया में भी अगर हम देखेंगे तो जितने आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, भागम भाग भी खूब कर रहे हैं और इकट्ठा भी खूब कर रहे हैं और जाने क्या क्या खूब कर रहे हैं, सब कुछ खूब कर रहे हैं, उसके बाद भी आप उनकी जिंदगी को अगर झांकने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज्यादा परेशान भी वही है महाराज। ऐसी जिंदगी से जब जीव परेशान हो जाता है तब फिर वो कुछ और गलत सोचने लगता है। ऐसी जिंदगी जीने से फायदा क्या है? इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर परेशानी नहीं हट रही है, इससे तो जीवन को नष्ट कर देना अच्छा है। ऐसे पड़ाव पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अगर कहीं आशा की किरण देखता है तो ये सत्संग का पंडाल है महाराज। ऐसा व्यक्ति भी सब कुछ करके देख लिया जिसने दुनिया में, जितना कुछ कर सकता था, बुरा से बुरा और अच्छा से अच्छा भी जो भी कर सकता था सब कुछ करके देख लिया, और देखने के बाद भी जब देखता है कि यार परेशान है, समस्याएं तो वहीं की वहीं हैं, तब क्या करें? कहीं उसका किसी जन्म का पुण्य अगर जग जाए, पूर्वजों की, पितरों की कोई पूंजी पड़ी हो वो काम आ जाए, या अकारण करुणा वरुणालय भगवान कृपा कर दें, कहीं योग बन जाए सत्संग में बैठने का, और कहीं कोई बात दिल और दिमाग में अगर घर कर जाए तो जीवन बदल जाता है, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और फिर तो फकीरी में भी आनंद है महाराज। जागीरी की बात तो छोड़ो, बिना धर्म के, बिना भगवान के, बिना सत्संग के, बिना नैतिकता के, बिना अनुशासन के, बिना मर्यादा के, बिना सदाचार के, भौतिक उन्नति के बाद भी जीवन में दुख ही दुख है। और अगर ये चीज जिंदगी में आ जाए तो फकीरी में भी आनंद है महाराज।